अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए आज हम जो है शुभम जमात में मज़मून मराठी में सबक नंबर 11 गाय ये पढ़ने वाले हैं। तो इसे मराठी में किस तरह कहेंगे? पाठ क्रमांक 11 पाठाचं नाव काय आहे? गाय. तो आम्ही ह्याबद्दल आज शिकणार आहे गायबद्दल. गाय काय आहे? एक प्राणी है. गाय क्या है? एक जानवर है. ये पालतू जानवर है, जंगली जानवर नहीं, पालतू जानवर जिसे हम घर पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ शहर में तो रखना उसको मुमकिन नहीं है, इतने बड़े शहर मुंबई में। तो ये अक्सर गांव में आप देखते होंगे, उसके लिए एक तबेला बना होता है गाय का। तो ये जो मंज़र है, गांव का मंज़र है। इस गांव के मंज़र में देखिए, यहाँ पर गाय है आपके सामने। यहाँ एक लड़का है, ये उसके वालिद साहब है। ये लड़का, ये उसके वालिद साहब दूध निकाल रहे हैं। और ये जो लड़का है, ये घास खिला रहा है। घास को बोलते हैं गवत। इससे पहले हमारा लफ्ज़ जा चुका है गवत। और यहाँ पर एक गाय है। गाय को मराठी में गाय बोलते हैं, उर्दू में भी गाय बोलते हैं। और नीचे की तस्वीर में अगर यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो है उस लड़के की जो माँ है, ये लड़का है, ये लड़की की माँ है, ये उसका दोस्त है या उसका जो भी है, भाई हो सकता है। तो इस घड़े में जो है, इस बर्तन में जो है दूध है। उसकी माँ जो है उसको दूध जो है इस गिलास में दे रही है और बच्चे पीकर मज़ा कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ लफ्ज़ मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, उन्वान से शुरू करने वाला हूँ आपके सामने। आप उन्वान पर ध्यान दें पहले। पाठ क्रमांक 11 गाय. एका म्हणा. एका म्हणा म्हणजे सुनो और बोलो। क्या सुनना है और क्या बोलना है, मेरे बाद आप दोहराएंगे। हर लफ्ज़ को, हर शब्द को आपको दोहराना है। चलिए। ही पहा गाय. ही पहा गाय. गाय गवत खाते. गाय गवत खाते. आपल्याला दूध देते. आपल्याला दूध देते. सुमित उठ. सुमित उठ. गवत आण. गाईला दे. गजू इकडे ये. भांडे घे. बाबांना दे. बाबांनी गायचे दूध काढले. आईने मुलांना दूध दिले. मुलांनी दूध केले फस्त. आरोग्य त्यांचे झाले मस्त. ये हमने पढ़ा है। इस सबक को, इस पाठ को आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको समझाता हूँ पहले से। ये आपने सुन लिया, सुनने के बाद आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। पाठ क्रमांक 11 गाय, सबक नंबर 11 गाय. एका म्हणा, सुनो और दोहराओ। चलिए, आपको अब क्या करना है, मैं वजाहत के साथ चलता हूँ उसको। ही पहा गाय मतलब ये देखो गाय. गाय गवत खाते. गाय गवत खाते मतलब गाय चारा खाती है। अभी गाय है, ये चारा खा रही है। चारा जिसे हम कहते हैं घास, घास खाती है, उसको गवत कहते हैं घास को। आपल्याला दूध देते. आपल्याला दूध देते यानी हमें ये दूध देती है। चारा खाती है लेकिन हमें दूध देती है. सुमित उठ. सुमित ये लड़का है, लड़के से कहा जा रहा है कि उठ. गवत आन. गवत आन मतलब चारा ला. गायला दे. गायला दे मतलब गाय को दे, खिला. ये देखिए, सुमित जो ये लड़का है, ये चारा लेकर आया है, घास लेकर आया है, गवत लेकर आया है और गाय को खिला रहा है. गायला दे. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गजू इकड़े ये. अब गजू नाम का एक लड़का है, उसको बोला जा रहा है कि गजू इकड़े ये मतलब गजू इधर आ. इकड़े म्हणजे इधर आ. भांडे घे. बाबांना दे मतलब ये उस गजू की वालिदा ने, अम्मी ने उसको बुलाया और कहा कि भांडे घे यानी बर्तन ले, बाबांना दे मतलब बाबा को दे. बाबांनी
गायचे दूध काढले, बाबांनी गायचे दूध काढले मतलब बाबा ने जो गाय का दूध निकाला। आई ने मुलांना दूध दिले, और माँ ने फिर वो दूध गर्म करके बच्चों को पीने के लिए दिया। मुलांनी दूध केले फस्त, मतलब बच्चों ने दूध जो है पी लिया, मजे से पी लिया। आरोग्य त्यांचे झाले मस्त, आरोग्य त्यांचे झाले मस्त मतलब उनकी सेहत बहुत ही उम्दा हो गई, अच्छी हो गई, क्योंकि जो लोग दूध पीते हैं उनकी सेहत जो होती है तंदुरुस्त अच्छी होती है, वो तंदुरुस्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं। आरोग्य मतलब सेहत अच्छी रहती है, सेहत। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ओके। पहा मतलब देखो, गवत मतलब गाय, आपल्याला आपको, दूध यानी दूध, उठ मतलब अगर सो रहा है तो बच्चा जाग जाए, बैठा है तो खड़े हो जाए, उठना मतलब। गवत मतलब घास, आन मतलब ला, गायला मतलब गाय को, इकड़े मतलब इधर, भांडे मतलब, ये भांडे मतलब बर्तन, दूध काढ़े मतलब दूध निकाले, आरोग्य मतलब सेहत। तो ये लफ्ज़ थे जो इसका मैंने मतलब बताया आपको, इसे एक मरतबा लिख लीजिए आप, और आप आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं इसके अगले पड़ाव की ओर। पहा एका मना वाचा, पहा मतलब होता है बेटा देखो, एका मतलब सुनो, मना यानी बोलो, वाचा यानी पढ़ो। पहले देखना है, फिर सुनना है, फिर सुनने के बाद बोलना है, बोलने के बाद आपको पढ़ना है। तस्वीर से आपको मालूम हो रहा है कि ये घास है, ये गाय है, और ये बर्तन है। अब बर्तन है तो उसको क्या क्या कहते हैं मराठी में देखिए। गवत, गवत, गवत मतलब घास, गाय, गाय, गाय मतलब गाय। भांडे, भांडे मतलब बर्तन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का महना, सुनो और बोलो, आपको सुनना है और बोलना है यहाँ पर भी। गाय, गाय, गवत, गवत, सुमित, सुमित, गजू, भांडे, भांडे, भांडे। अब यहाँ पे खुला काना खा, जो ऐसी लकीर बनी हुई है, जो खो बना हुआ है, इसकी आगे एक लकीर बनी हुई है, इसको काना बोलते हैं। इस तरह ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं काना। तो दोनों को मिला के लिखा हुआ है यहाँ पर एक साथ। तो मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ उसको, ये ख और ये खोला खाना खा। ओके। तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ खोला खाना खा, खोला खाना खाते, तो के ऊपर जो है एक मात्रा है, ये ते हो गया, खाते, खा, खाते, खातो। खा, खाते, खातो मतलब खा, खाते खा रहा हूँ, खातो खा रहा हूँ। दे मतलब दे यानी देना, देते देता हूँ यानी देता हूँ हम कहते, और दे तो मतलब दूंगा। ये यानी आ, ये ते आ रहा हूँ, ये तो आऊँगा। घे मतलब ले, घे तो ले रहा हूँ, घे तो लूँगा। पी यानी पीना, पीते मतलब पी रहा हूँ, पी तो मतलब पीऊँगा। आन मतलब ला, आनते ला रहा हूँ, आन तो लाऊं, लाऊंगा। उठ यानी जाग, उठते उठ जागता हूँ, उठ, उठ तो जागूंगा, उठूंगा। उठ यानी उठना, सॉरी, उठते उठ रहा हूँ, उठ तो उठूंगा। ये मतलब हुआ उसका। मैं जागना कहा है यहाँ पे, अगर सो रहा है तो जागने में उसका मतलब ले सकते हैं हम। अब है यहाँ पे काट मतलब निकालना, काटते निकाल रहा, काट तो निकालूंगा। पहा देखो, पहाते देख रहा हूँ, पहा तो देखूंगा। ये लफ्ज़ है जिनके मतलब यहाँ पे मैंने बताया आपको, और आपको जो करना है अभी यहाँ पर, ऐका पहा कीर्ति करा, ऐका पहा कीर्ति करा। यहाँ पे आपको करना है ऐसा, यहाँ पे खेल है, ये खेल लेना है, लेकिन खेल तो हम ले नहीं सकते, लेकिन इसको हम पढ़ लेंगे। खुला खाना खा, खुला खाना खा,
दे, घे, ये, पी, पहा, आण, उठ, काढ़। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, पहा एका मना, पहा एका मना, ये क्या, ये ऊँट है, खरगोश है, हिरन है ना, कछुआ है, हत्ती है, घोड़ा है। अब इसको मराठी में क्या क्या कहते हैं आप लोग सुनेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। पहा एका मना, ऊंट, क्या बोला गया, से ऊंट नहीं, मराठी में से ऊंट कहते हैं, ऊंट। ये खरगोश है, मराठी में से ससा कहते हैं, ससा हम पढ़ चुके हैं पहले। हम हरन कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं हिरन। ओके, मराठी में हिरन कहते हैं। इसे हम कछुआ कहते हैं, इसे कासव कहते हैं मराठी में। हम इसे हाथी कहते हैं और मराठी में इसे हत्ती कहते हैं। घोड़े को घोड़ा ही कहते हैं, सेम है, ये घोड़ा, हत्ती, कासव, हिरन, ससा, ऊंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्ही कोणकोणते प्राणी पाहिले आहेत। आपने कौन कौन से जानवर देखे इसके अलावा। आपने देखा होगा बब्बर शेर देखा होगा, जिसे सिंह कहते हैं, शेर शेर को शेरी कहते हैं, है ना। और भालू है तो भालू को अस्वल कहते हैं। तो ऐसे जो परिंदे हैं, जैसे जो जानवर है आपने देखे होंगे, उसके नाम यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ कहा गया त्यांचे नावे सांगा, तो आपने नाम तो बोल दिया अभी। फिर आगे यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है, जोड़ीतील शब्द ऐका। जोड़ीतील यहाँ पे जो लिखा हुआ है शब्द ऐका वो सुनना है, और सारख्या अक्षरांना गोला करा। एक जैसे लफ्ज लग रहे हैं उसको गोला करना है उसके ऊपर, और गोलातील अक्षरे वाचा, उस अक्षरों को पढ़ना है। अब इस फूल के अंदर देखिए यह लिखा हुआ हत्ती, हरिन। इसमें देखिए ह एक जैसे लफ्ज है, एक जैसा अक्षर है, सॉरी हुर्फ उसे हम बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस हुर्फ के ऊपर उसके ऊपर गोला बनाएंगे। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी हो आया। हमने क्या पढ़े थे उससे पहले, हमने पढ़े थे हत्ती, हरिन। तो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो एक जैसे है, और पहले आया है ना, अगोदर आया, प्रथम। और यहाँ पर आखिरी में यहाँ पे दिखती है, पढ़ेंगे गवत, गवत, सुमित, सुमित। अब दोनों में सार के अक्षर कौन सा है, आखिरी में ये तो, और यहाँ पर भी तो है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गोलकाना गाल, गाल, लोलकाना लाल, लाल। तो आखिरी में देखिए दोनों के इसमें आखिरी में लो आ रहा है और लो आ रहा है, एक जैसे है। शेवट जिसे हम कहेंगे, शेवटी। कोलकाना कान, कान, छोलकाना छान, छान। इसमें भी क्या हो रहा है, लास्ट में नो आ रहा है, यहाँ पर भी नो आ रहा है। गोल दायरा बना दिया इसके ऊपर। गवत, गवत, गजू। अब यहाँ पे अगोदर यानी पहले देखिए ग आ रहा है, यहाँ पहले ग आ रहा है प्रथम। इस तरह यहाँ पे देखिए जो पहले हुर्फ अक्षर आए हो आया, देखो ये हो आया दोनों में, है ना। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है नो आया, तो यहाँ पर देखिए नो कहाँ पर आया, ये जो नो लिखे हमने, यहाँ जो नो चला गया, देखिए मैं बताता हूँ आपको। नो, ये जो नो है, ये कान वाला नो दिख रहा है आपको यहाँ पे। और ये जो लो है आपके सामने, ये गाल वाला लो आया। फिर यहाँ पर जो है आपके सामने गो है, ये गवत वाला गो और गजू वाला गो है। और ये आखिरी में है जो यहाँ पे तो है, वो यहाँ पे गवत वाला तो और सुमित वाला तो है। तो ऐसा करना था। और यहाँ पे आप क्या करना है आपको, छोटी सी एक्टिविटी और एक है, वरील अक्षराने सुरुवात किंवा शेवट हे होणारे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा। ये आपको करना है कि वरील अक्षराने सुरुवात किंवा शेवट होणारे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा। ऊपर जो अक्षर दिए हुए हैं उनसे आने वाले आपको शब्द बोलना है ना। तो इससे शुरू होने वाला हुर्फ कौन सा होगा, हंस होगा, हंस ह से शुरू होता, लहसुन लो से होता, तलवार तो से होता, नड़ नो से होता, गवत गौ से होता। और इसके या फिर लास्ट में आने वाला, या पहले भी गांधी भी आता है ना। गाजर भी आता है, तो इससे पहले आ गया। और छान, महान, महान में यहाँ पे जो महान लिखा मैंने महा, महान, तो इससे आखिर में नो आ गया, शेवटी है ना, महान। तो ऐसे आपको शब्द याद करना है। अब यहाँ पे आप सीखने वाले पहा ऐका समजून घ्या वाचा। तो पहा यानी देखो, ऐका यानी सुनो, समजून घ्या मतलब समझो, यानी वाचा और पढ़ो। अब बेटा मैंने आपको बताया था काना के बारे में, ये तो है और ये काना है, तोला काना मिला देंगे तो ता होता है, तो मिलाकर पढ़ना है। पहले तो काना ता,
ग काना गा, न काना ना, ह काना हा। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन इसको मैं एक अच्छे लय में पढ़ने के लिए बताऊंगा आपको। लो काना ला, तो इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं, तोला काना ता, गोला काना गा, नोला काना ना, होला काना हा, होला काना हा, लोला काना ला। क्योंकि ये जो लकीर बनी है इसको हम जो है काना बोलते हैं बेटा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये लो बना हुआ है और ये जो लकीर बनी है, ये जो इतना पोर्शन है टी की तरह, इसे काना बोलते हैं। जब दोनों को मिला देंगे, ये लो और ये ला मिला के, तो ये ला हो जाता है, लोला काना ला। ओके, फिर से पढ़ेंगे हम उसको, अक्षरों को, शब्दों को। तो काना ता, गो काना गा, नो काना ना, हो काना हा, लो काना ला। अब यहाँ पहा ऐका मना वाचा। पहा यानी देखो, ऐका यानी सुनो, यानी वाचा, मना यानी बोला, बोलो, और वाचा यानी पढ़ो। तो आपको यहाँ पढ़ना भी है। ओके, लहान, चहा, चला, वाचा, साल, लस, अनन, अनस, अन्नस। अब यहाँ पे है, फिर से शब्द पढ़ रहा हूँ, लहान। ये लहान का मतलब होता है बेटा छोटा। लहान का मतलब होता है छोटा। चाह यानी चाय, चला यानी चलो, वाचा यानी पढ़ो, साल मतलब साल, लस मतलब यहाँ पे होती है इंजेक्शन भी होता है, लस लसीकरण, अनस। और यहाँ पर जो है अक्षरे जुड़वा शब्द बनवा वाचा। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है। अब यहाँ पे अक्षर जोड़कर शब्द बनाना है और उसको पढ़ना है। फिर तो हम कैसे बना सकते हैं, ये होला का ना हाँ और ये तो दोनों को मिला देंगे, तो वो क्या बनेगा देखते हैं। मैं आपके सामने बताता हूँ करके। ओके, अभी हम क्या करते हैं, पहले होला का ना हाँ लेते हैं और ये तो लेते हैं। ये होला का ना हाँ और ये तो, हाथ हो गया। वैसा ही यहाँ पे हो सकता है, लो और सो मिला देंगे, लस्त। ये लो और ये सो, लस बन गया। अब यहाँ पे तो ऐसे आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं जिस तरह यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी यहाँ देखिए, और एक लफ्ज़ बनाएंगे यहाँ पे, ये 16 का ना सा और ये यहाँ पर तो है सात। ये 16 का ना सा और ये तो सात, हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपको शब्द बनाने हैं यहाँ पे और उनको पढ़ना भी है। जैसे यहाँ पे दिया उसने, तहान, सहा, है ना। पहा गिरवा लिहा वाचा, देखो। गिरवा मतलब यहाँ पे हाथ घुमाना है और लिखना है, वाचा यानी पढ़ना है। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे दिख रहा है उसके ऊपर पहले तो आपको हाथ घुमाना है। आपको इस तरह इसके ऊपर जो है ऐसा हाथ घुमाना है, ऐसा, ऐसा, और ये हो गया। तो यहाँ पे उसको फिर आपको लिखना भी है इसके अंदर। तो ये ऐसा हाथ घुमाना है आपको, ये ता, तो ये तो लगाना ता। पहले इसके ऊपर हाथ घुमाना आपको आना चाहिए। पहले लकीर बनाएंगे इस लगाना, और ये ऐसा बनाएंगे, और ये लकीर त, तो ये बन गया तो लगाना ता। फिर ऐसा बना के ऐसा बनाएंगे, ऐसा ये ता, हाथ घुमाएंगे, फिर यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो ऐसा आपको करना है पूरा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।